दोस्तों आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अंजाम पतिराग। दोस्तों ये एक मलयालम मूवी है जिसे 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया था। बात की जाए दोस्तों इस मूवी के बारे में तो ये एक जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी बेसिकली दोस्तों अनवर हुसैन की है जो कि एक जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट है और वो जो है एक जेल में एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम कीपर होता है। तो उसके पास जाकर वह उससे बात करने लगता है। तो जिस पर वह आदमी कहता है कि लोग समझते हैं कि मुझे बेरहम हूँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो है लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे किसी तरह से भी कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। जिसके बाद जो है अनवर वापस घर आ जाता है जहाँ पर कुछ समय बाद जो है अनिल का फ़ोन आता है। जो कि अनिल असल में दोस्तों अनवर हुसैन का फ्रेंड होता है और वह जो है आकर पुलिस स्टेशन में अनिल से मिलता है। इसके बाद अनिल जो है उसे कंसल्टेंट या फिर कहे एक क्रिमिनोलॉजिस्ट के रूप में अपने टीम में कुछ समय के लिए रख लेता है। इसके बाद जो है एक रात डीएसपी अब्राहम खुरैशी जिनका जो है 2-3 महीने में जो है रिटायरमेंट होने वाला रहता है, वो जब रोड में अकेले चल रहे होते हैं तो उन्हें एक वैन दिखाई देती है। जब वह वैन के पास चले जाते हैं तो उसके बाद जो है उनका जो मोबाइल है गिर चुका होता है और वहाँ पर रिंग आने लगता है। जिसके बाद अगले सुबह कूड़ेदान में जो कूड़े साफ करने वाले होते हैं उन्हें कुछ दिखाई देता है। जिसके बाद वह सभी जो है पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर जो है अनिल आ जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद अनवर हुसैन को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। जिसके बाद अनिल बताते हैं कि जो है ये सर अब्राहम कुरैशी जिनका 2-3 महीने बाद रिटायरमेंट होना था और उनकी मृत्यु हो चुकी है और कातिल ने जो है उनके प्राइवेट पार्ट और दिल को जो है पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और इन सभी जो है वारदात रात में हुई है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर आए हुए जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले होते हैं उन्हें भी कुछ तरह का जो है सबूत प्राप्त नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पर जो लेडी रहती है जो उन सभी लोगों की हेड होती है कैथरीन मारिया वहाँ पर आती है और अनिल से जो है रिपोर्ट मांगने लगती है। जिसके बाद अनिल कहता है कि कुछ समय बाद रिपोर्ट मिल जाएगी। जिसके बाद वह जो है अनवर के बारे में पूछती है। जिसके बाद जो अनिल होता है वह बताता है कि ये कंसल्टेंट है क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हमारी इस तरह की केस में जो है मदद करने वाले हैं। फिर आधी रात अनवर जो है अनिल को कॉल करता है और उसे बताता है कि जो मारने वाले हैं उनका जो मोटिव होता है वो सिर्फ पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। और यह बात सुनकर जो है अनिल इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और उस चीज़ के बाद वह सो जाता है। और यहाँ पर दूसरे शहर में दिखाई देता है कि कहीं उसी सर्कल के एरिया में कुछ पुलिस वाले जो है नाइट में जो है ड्यूटी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो है एक पुलिस वाला जो है अपनी वाइफ से बात करते करते कहीं दूर चला जाता है और अकेले में फिर वहाँ पर उसे वही वैन दिखाई देती है जो पिछले समय दिखी थी। जिसके बाद वह वैन को देखता है वहाँ कोई नहीं होता और उसके बाद जो है जो अदर पुलिस वाले होते हैं वो उन्हें उनका मोबाइल मिलता है। जिसके बाद जो है वो अनिल को कॉल करके बुलाते हैं और बताते हैं कि 1 घंटा हो चुका है सर और अभी तक सर के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। इतने में ही वहाँ पर जो है कैथरीन मारियो आ जाती है। जिसके बाद अनिल कहता है कि मुझे जो है अनवर हुसैन ने कहा था कि जो किलर है उसका मोटिव ये जो है पुलिस वालों को ही मारना है, लेकिन मैंने उसकी बातों को जो है इसके बाद जो है मैडम उन सभी लोगों को जो है कंट्रोल रूम जाने को कहती है और सभी लोग जो है वहाँ से निकलकर कंट्रोल रूम चले जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर आपस में मीटिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि आखिर यह क्यों रहा है। जिसके बाद जो मारियो होती है वो सीसीटीवी कैमरा चेक करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलते। जिसके बाद वह सभी यूनिट को इत्तला करती है कि किसी भी गाड़ी को जो है बिना चेक करे जाने ना दे। इसके बाद सभी लोग जो है गाड़ी को चेक करने लगते हैं। जिसके बाद जो है पुलिस वालों को एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है जो कि जिसमें उनका पीछा करने पर वो गाड़ी वाला जो है गाड़ी को बहुत तेज़ भगाने लगता है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वह ड्राइवर देखते हैं तो वह ड्राइवर जो है नशीले पदार्थ का पान मसाला जो है ले जा रहा होता है
और वह डर के मारे गाड़ी को तेज़ भगा रहा होता है। जिसके बाद जो है अगली सुबह हम देखते हैं कि कांस्टेबल जब पुलिस स्टेशन आता है तो वह पीछे साइड जाने के बाद उसे अचानक जो है उस पुलिस वाले का मृत शरीर दिखाई देता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक मूर्ति भी होती है। जिसके बाद कांस्टेबल बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और टेंशन में आ जाता है और उसके बाद वह सभी यूनिट को इत्तला करता है। जिसके बाद वहाँ पर जो है अनिल और मारियो जो है आ जाते हैं और यहाँ पर जो है हुसैन जो है क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, सभी लोगों को क्लास ले रहा होता है और इतने में ही उसके मोबाइल में फ़ोन आता है। जिसके बाद वह क्लास छोड़कर तुरंत उस स्पॉट में पहुंच जाता है जहां पर वह मैडम जो है अनवर हुसैन से बात करती है और कहती है कि तुम्हारा जो शक है वो बिल्कुल 100% श्योर है। हम जो है एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं और उसका मेन जो मोटिव है वह पुलिस वालों को मारना ही है। अब हमें पता नहीं कि किस तरह से जो है हमें इससे डील करनी है। जिसके बाद वह फिर से जाकर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका जो सर्वर है वो हैक हो चुका है। जिसके बाद जो है अनवर हुसैन कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमें इस सब से बाहर निकाल सकता है, जिसे कंप्यूटर हैकिंग आती है। और जिसके बाद वह जो है वहाँ से निकल कर उस आदमी के पास पहुँच जाता है जो कि एक कंप्यूटर हैकर होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों एंड्रयू, जो कि पैसे से एक हैकर होता है जो कि गलत काम कर रहा था। जिसके बाद जो है अनवर हुसैन उसे पुलिस स्टेशन लाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी है। जिसके बाद मारियो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम चेक करके बताओ कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है कोई भी हैक हुआ है कि नहीं। पुलिस वाले जो है स्टोर में जाकर पता करते हैं कि वह जो मूर्ति है इंसाफ की देवी की वह किसने बनाया। जिसके बाद स्टोर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि यह जो मूर्ति है वो उस स्टोर में नहीं बनी है, इसे पर्सनली कस्टम में बनाया गया है। जिसके बाद जो है वहाँ से अनवर हुसैन बाहर निकलते हैं और जो है बीच रोड में अनिल और अनवर आपस में बात कर रहे थे। जिस पर अनवर हुसैन कहता है कि मेरा पहला केस है और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है यह केस थका कर रख चुका है और इस तरह से मैं परेशान। अनिल कहता है कि तुम तो एक केस देखकर ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, ऐसा केस तो हम रोज़ देखते हैं, तो तुम सोचो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। जिसके बाद यहाँ पर जो है बारिश हो रही होती है और एक लड़की छाता पकड़ के जो है पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ पर कांस्टेबल जो है खड़े रहते हैं। आजकल वह लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे जो है पुलिस इंस्पेक्टर से मिलना है। जिसके बाद पुलिस वाले उसे थोड़ा सा वहीं पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि इंतज़ार करो। जिसके बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो है अनवर की बीवी बात कर रही होती है और कहती है कि जो है उस मूर्ति में कोई ना कोई क्लू होगा या फिर कहे उस मूर्ति को बनाने वाले आदमी ने कुछ ना कुछ उसमें छोड़ा होगा। और यहाँ पर जो मारियो मैडम होती है वो सभी लोगों को मीटिंग में बुलाती है और कहती है कि तुम सभी जो है अपने मोबाइल को ऑफ कर लो। जिसके बाद उनका प्लान यहाँ होता है कि सभी लोग जो है रात में पेट्रोलिंग करेंगे और कोई भी जो है उस मुजरिम के पकड़ जाने तक नहीं सोएगा। जिसके बाद सभी लोग जो है नाइट ड्यूटी करने लगते हैं और मारियो और कांस्टेबल जो है साथ में बाहर होते हैं। जिसके बाद सभी लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ब्लूटूथ से। जिसके बाद मैडम मारियो जो है रास्ते में आगे जा रही होती है और पीछे जो कांस्टेबल होता है वह उनका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद एक जो स्कॉर्पियो या फिर गाड़ी के हैं मैडम के पीछे पीछे चलने लगती है। जिस पर कांस्टेबल कहता है कि मैं इसे पकड़ लूँ क्या। जिसके बाद मैडम कहती है कि थोड़ा रुक जाओ और यहीं पर दोस्तों कुछ ही समय में जो है उस कांस्टेबल का जो है किडनैप हो जाता है। जो है सीसीटीवी कैमरा में देखने पर उन जो सीरियल किलर होता है उनका एक चेहरा दिखाई देता है जो कि वो मास्क पहने होता है वुल्फ का, जिसके कारण उनका जो फेस है पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनवर हुसैन के घर पर एक पार्सल आता है जिसे फातिमा जो है उस डिलीवरी बॉय से उस पार्सल को लेती है। जिसके बाद वह फ़ोन करती है अनवर को और कहती है कि तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं भेजा है। जिसके बाद अनवर कहता है कि मैंने ऐसी तरह कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा है। तो फातिमा कहती है कि शायद किसी और ने भेजा होगा। जिसके बाद जैसे ही वो उस कुरियर को खोलती है वहाँ पर उस कांस्टेबल का लाश होता है। जिसके बाद फातिमा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और थोड़ी देर में अनवर वहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही साथ जो लेडीज़
इंस्पेक्टर होते हैं और बाकी सारे जो पुलिस वाले होते हैं वह सभी वहाँ पर आ जाते हैं। और मारियो जो है कहती है कि मैं यहाँ पर 2 कांस्टेबल छोड़ दूँ। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले होते हैं उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है डेटाबेस से मैच किया जाता है, जहाँ पर जो है कोकीन शामिर जो कि फ़िलहाल अभी जेल में है। जिसके बाद जो है एंड्रू बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और बाकी जो मेंबर होते हैं टीम के वह सभी बताते हैं कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजर है और इसे पकड़ने के लिए जो है पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा मुशक्कत करते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ जो पुलिस वाले होते हैं वह जो समीर की गर्लफ्रेंड होती है उसके पास जो है होटल में पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिसके बाद वह पता चलता है कि वह जो है उसका बॉयफ्रेंड समीर कार्ड और मोबाइल लेकर चला गया है और पिछले 1 महीने से जो है उसने मेरे साथ कांटेक्ट भी नहीं किया है। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को वो लोग जो है वहीं से चले जाते हैं पूछताछ करके। जिसके बाद एक क्लू मिलता है जिसके पीछे पीछे जाते हैं और यहाँ पर एंड्रू को भी जो है उसके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में बहुत ही घटिया सा या फिर कहीं वाहियात सा जो है वीडियो क्लिप आता है, जहाँ पर जो आदमी होता है उस आदमी को जो है मार रहा होता है, जिंदा उसके आंखों को निकाल रहा होता है। और यह सब देखकर एंड्रू बहुत घबरा जाता है और जिसके बाद जो है अनवर को क्लू मिलता है कि उस मूर्ति को जो है सुधाकर वेंगलकरन ने बनाया होता है, जिसके जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वह सभी लोग जो है उसके गांव चले जाते हैं, जहां पर वह आदमी बताता है कि एक आदमी आया था जिसने जो है इस मूर्ति को बनाने के लिए कहा था और उसने कहा था कि इस मूर्ति को जो है कार से जो बनाने वाले का नाम इस मूर्ति में ना हो। जिसके बाद जो है मैंने यहाँ मूर्ति बनाई, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम इसके मूर्ति के कमर के नीचे दर्ज किया। आदमी ने मुझे जो है बहुत सारे पैसे दिए, जितने मैंने कहा था उससे भी ज़्यादा, और जाते जाते उस आदमी ने मेरे जो है आँखों को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं देख नहीं सकता। जिसके बाद वहाँ से पुलिस वाले और अनवर चले जाते हैं और जिसके बाद जो है वह एंड्रू के पास जाकर सभी जो है मोबाइल को ट्रेस करने के लिए कहते हैं, सभी पुलिस वालों के नंबर को। और यहाँ पर जो है जो सीआई चंद्रन होते हैं वो अपने जो है गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर उनका जो नौकर होता है वह कहता है कि मैंने इस रूम को जो है पूरी तरह से साफ कर दिया है। जिसके बाद चंद्रन जो है वहाँ से गेस्ट हाउस चले जाते हैं और गेस्ट हाउस जाते समय जो है जैसे ही वह अंदर घुसते हैं वहाँ पर जो है उन पर हमला होता है और जहाँ पर 2 लोग होते हैं और यहाँ पर हम चंद्रन जो है उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों जो है चंद्रन को वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसे जो है वैन में डालकर ले जाते हैं। और यह सब जो है उनका जो नौकर होता है वह देख रहा होता है। जिसके बाद जो है जो कैथरीन मारिया होती है वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाती है। सुबह जो है मेट्रो में जो है उसकी लाश सीआई चंदन की लाश मिलती है, जिस पे जो है उस न्याय वाली देवी की मूर्ति जो है उसके पास मिलती है और जिसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा खलबली मच जाती है। और यहाँ पर जो है कैथरीन मारिया के जो हेड होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, तुम जल्दी जल्दी इस जो केस को है सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो जो है यह केस दूसरे को दे दिया जाएगा। जिसके बाद जो है अनवर को एक लीड मिलती है और अनवर जो है कैथरीन मारिया के पास आता है और बताता है कि जितने भी लोग जो है उनके साथ गए हैं वो उन्हें जो है इल्यूज़न या फिर कहे उन्हें जो है अपने वश में करने के बाद ही ले गया है और यह सब जो है जितने भी लोग थे वह सभी इनके साथ गए हैं। लेकिन सीआई चंद्रन के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सीआई चंद्रन जो है कुछ टेबलेट ले रहे होते जिसके कारण वह सम्मोहित नहीं हुए और इसी कारण उन लोगों के बीच में जो है लड़ाई हुआ और जिसके बाद जो है उनका जो है वहाँ से किडनैप किया गया। और इधर जो है जब स्पिनर को घुमा रहा होता है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद जो है अनवर वहाँ से निकल कर जो है पुलिस हेडक्वार्टर आ जाता है, जहाँ पर वह उस लेडी से कहता है कि तुम पता करो कि यह स्पिनर कौन यूज़ कर रहा था। जिसके बाद वह लेडी जो होती है वह जो है अनवर के कहने पर उस स्पिनर के बारे में जो है तहकीकात करती है, जिसके बाद उसे एक लीड मिलती है और जो स्पिनर चला
होता है उस बंदे का नाम जो है निकल कर आता है, और उस बंदे का नाम होता है साइमन मार्जुएन, जिसके जो बारे में जो है केरला पुलिस के डेटाबेस से जो है उसके बारे में पता चलता है। साइमन मंजुमन जो है पैसे से एक कंप्यूटर हैकर होता है, और वह जो है कंप्यूटर में जो है लाइव टॉर्चर शो देख रहा होता है डार्क वेब में, और यह सब जो है उसके पिता देख लेते हैं। जिसके बाद यह बात वह फादर को बताते हैं, और फादर आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वह नहीं समझता। और उसके बाद वह जो है लोग अपने मम्मी पापा से और भी ज़्यादा दूर होने लगता है, और उसके मम्मी पापा उससे बात करने नहीं लगते हैं। और कुछ समय बाद जो है उसके मम्मी पापा जो है उन दोनों को जो है साइमन मार देता है और फ्रिज के अंदर डाल देता है। और बहुत दिनों तक जो है लोग जो है उसके मम्मी पापा को कॉल करते हैं। कॉल ना लगने पर वह जो है पुलिस वाले को इत्तला करते हैं, और पुलिस वाले आकर जो है तहकीकात करते हैं, जिसमें जो है साइमन ने अपने मम्मी पापा को जो है मार कर उनके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया होता है। जिसके बाद सभी लोग जो है पुलिस वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। एंड्रू को भी एक सुराग मिलता है, जिसमें जो रेलवे या फिर मेट्रो में जो लेडी होती है वो और साइमन दोनों एक होते हैं। और जिसके बाद जो है यह सब बातें जानने के बाद अनवर जो है एसी के पास जाता है। एसीपी से कहता है कि साइमन जो कि उस रेलवे में मेट्रो में था वो और साइमन दोनों सेम है, और जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि वही असली कातिल है। और जिसके बाद एसीपी इस जो है केस की तहकीकात करता है, जिसमें वह देखता है कि जो न्याय वाली मूर्ति होती है उसके सामने दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जो एक होता है साइमन। जिसके बाद एसीपी कहता है कि यह सब जो कत्ल है साइमन ने किए हैं, और यह केस जो है सॉल्व हो जाता है, और इस केस को जो है क्लोज कर दिया जाता है। और इधर जो है उस शिल्पकार के पास फिर से वही आदमी आता है जिसने जो है वह मूर्ति खरीदी होती है, और वह जो है आखिरी मूर्ति लेने के लिए भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इस बार होता ये है कि जो शिल्पकार की जो बेटी होती है वह जो है उस आदमी के चेहरे को जो है देख लेती है। कार होता है वह फिर से जो है पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि तुम लोगों ने उस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन वह आदमी फिर से आया था और उसने जो है आखिरी मूर्ति भी खरीद कर ले गया है, और उसका जो चेहरा है उसे मेरी बेटी ने देख लिया है। और उसके बाद जो शिल्पकार होता है उसने जो है उसका स्केच बनाया होता है, जिसे अनवर देखकर पहचान लेता है कि वह जो आदमी होता है स्केच में उसका नाम बेंजामिन लुइस होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। जिसके बाद जो है बेंजामिन लुइस की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके जो पिता होते हैं लुइस, वो बहुत ही गरीब होते हैं, और वो जो है बेंजामिन लुइस और अपनी बहन को जो है उसकी बहन को जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो है दिखाया जाता है कि जो बेंजामिन लुइस होते हैं उसके जो फादर लुइस होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, और वह जो है उन दोनों को पढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद एक दिन जो है डॉक्टर जो है बेंजामिन लुइस के जो पिता को है बुलाते हैं। जो डॉक्टर होती है वह लुइस को बताती है कि उनकी जो बेटी है वह जो है प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लुइस बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद वह जो है अपनी बेटी से जो है बहुत पूछने लगता है, लेकिन उसकी बेटी नहीं बताती है। लेकिन अपने पिता को बेबस देखकर उसकी बेटी फाइनली बता देती है कि जो है इन सब के पीछे जो चर्च का फादर होता है उसके कारण ही यह सब हुआ है। जिसके बाद बेंजामिन के पिता जो है पुलिस वाले के पास जाते हैं और यह सब बातें बताने लगते हैं। जिसके बाद वह पुलिस वाला जो कि उस समय होता है अनिल, उस समय वह जो है सीआई होता है, उसके केस को दबाने की कोशिश करने लगता है, और फादर और अनिल जो है उन दोनों के बीच में डील हो जाती है कि तुम इस केस को दबा दो। जिसके बाद जो है बेंजामिन के पिता को जो है पुलिस वाले गलत इल्ज़ाम में जो है उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और यह सब जो है लुइस बेंजामिन देख रहा होता है। और जितने भी होते हैं पुलिस वाले जिनका मर्डर हुआ होता है वह सभी जो है इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण उन सभी लोगों की मृत्यु होती है। तो जो बेंजामिन लुइस के अंकल होते हैं वह उसे बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह सब जो हो रहा है वह सब जो है बेंजामिन कर रहा है। उसके बाद अनवर
अनवर हुसैन जो है अपने दोस्त अनिल को फ़ोन करता है और बताता है कि यह सब जो है तुम लोगों के कारण ही हुआ है। इसी के कारण जो है बेंजामिन जो है बदला लेने के लिए उन सभी पुलिस वालों को मार रहा है। जिसके बाद अनिल कहता है कि तुम मुझे आकर मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद अनिल और अनवर जो है दोनों साथ में मिलकर बेंजामिन लुइस के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हो जाता है दोस्तों ट्विस्ट। अनिल का हो जाता है किडनैप। के बाद जो है अनवर उस नंबर को जो है ट्रैक करने के लिए एंड्रू को देता है और अनवर जो है अनिल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी कार खड़ी होती है उस मैदान में हरे भरे घास के पास। तो फिर उसके बाद एंड्रू जो है उस नंबर को सर्च करने लगता है, उसकी लोकेशन। जिसके बाद इधर अनवर जो है कुछ जो है ड्रोन की मदद से उसे पता चलता है कि जो उसका किडनैप है वो किस एरिया में है, और एंड्रू जो है उसे लोकेशन भेजता है। और यहाँ पर जो बेंजामिन होता है वह अनिल को कैद करके रख लिया होता है और उसे जो है ब्रूटल या फिर बहुत बुरी तरीके से उसका जो है पोस्टमार्टम करने वाला होता है, वो भी जिंदा। देखते हैं कि जो है अनिल को बेंजामिन ने उसके हाथ पैर और साथ ही साथ उसके मुंह को भी बांध कर रखा हुआ है, जिससे वह कुछ भी बोल ना पाए और चिल्ला भी ना पाए। दोस्तों कुछ दूसरा है, यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उन सभी लोगों को जो है बेंजामिन लुइस का जो ठिकाना होता है उसका पता चल जाता है और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। जिसके बाद जो है बेंजामिन एक एक करके पुलिस वाले लोगों को मारने लगता है और जिसके बाद उसका सामना होता है अनवर हुसैन से। अनवर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, सज़ा मिलेगी, कानून देगा, लेकिन यह सब बात जो है बेंजामिन लुइस नहीं सुनता। और इसके बाद अनवर और बेंजामिन के बीच हाथापाई होती है, जिसमें जो है बेंजामिन जो है अनवर को मारने वाला होता है उसका गर्दन दबा के, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मारिया मैडम आ जाती है और पीछे से उसके सिर पर जोर से वार करती है। जिसके बाद वहीं पर जो है लुइस बेहोश हो जाता है और अनवर जो है बच जाता है। जिसके बाद जो है वहाँ पर अनिल को वहाँ से ले जाया जाता है और अनवर जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ पर अनिल आकर कहता है लुइस जो भी हुआ उसके साथ जो है अनवर पुलिस डिपार्टमेंट को और अनिल को जो है जिम्मेदार मानता है और कहता है यह सब जो भी हो वह सब तुम्हारे ही कारण है। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो बेंजामिन लुइस को जो है कस्टडी में ले लिया जाता है और उससे जो है सवाल करने लगते हैं। जिसके बाद अनवर हुसैन जो है उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो है मान लेना चाहिए और कन्फेस कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हें कुछ जो है प्रॉफिट हो। जिसके बाद वह कहता है कि तो अनवर कहता है तुम्हें तो उस फादर को मारना चाहिए था। जिसके बाद जो है बेंजामिन लुइस कहता है कि हाँ मैंने उस फादर को भी जो है मार चुका हूँ और अब जो है सिर्फ अनिल ही बचा हुआ है। जिसके बाद जो है वहाँ से बेंजामिन लुइस को पुलिस वाले ले जाते हैं उनका इनकाउंटर करने के लिए और उसे एक जाता है इनकाउंटर के लिए। और यहाँ पर जो है अनवर हुसैन सोच रहा होता है कि यह सब कैसे हो रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है। जिसके बाद वह अनिल के पास चला जाता है मिलने के लिए और यहाँ पर जो है बेंजामिन लुइस की बहन जो है अनिल के पास पहुँच जाती है और उसके बाद जो है वह अनिल को मार देती है। और जिसके बाद अनवर हुसैन लिफ्ट से जब पहुँचता है तो वहाँ देखता है वहाँ पर कोई एक लड़की है और वह जो है लिफ्ट से चली जा रही है। जिसके बाद जो है अनवर हुसैन अंदर चला जाता है अनिल को देखने के लिए, लेकिन वह फर्श पर देखता है कि अनिल की मृत्यु हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो है जो पुलिस वाले होते हैं वह सभी जो है बेंजामिन को जो है वहीं पर इनकाउंटर कर देते हैं। जिसके बाद वहीं पर जो है बेंजामिन लुइस की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों यहीं पर यह मूवी जो है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रही मलयालम मूवी जिसका नाम था अंजाम प्रतिहार। तो दोस्तों यह मूवी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को IMDb में जो है 10 में से 8 पॉइंट की रेटिंग प्राप्त है। अंजाम प्रतिहार जो कि एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है। दोस्तों बेसिकली यह जो मूवी है मलयालम मूवी है अंजाम प्रतिहार। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।